नाव और धारा टाइप 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्थिर जल में चाल, तो ये होती है x की वैल्यू बराबर में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और y होती है धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हमें पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 63 किलोमीटर दूरी तय करनी है, लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड होती है x और y और विपरीत, तो विपरीत में होता है x माइनस y। तो यहाँ पर क्या है, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो 63 के अपॉन में क्या आएगा, x की वैल्यू है 13 और y की वैल्यू है 4 माइनस, तो ऊपर आएगा 63 अपॉन में आएगा कितना 9, ये कटेगा 9 सत्ती 63, तो टाइम आ गया हमारे पास 7 घंटे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी नदी में नदी के एक किनारे पर दो बिंदु P और R के बीच मध्य बिंदु है। कोई नाव P से Q तक और वापस 12 घंटे में आ सकती है, P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। बताइए उसे R से P तक जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो क्वेश्चन में दिए गए 3 बिंदु, एक बिंदु कौन सा है P और एक बिंदु है R, लेकिन इनके बीच में जो मध्य बिंदु दिया गया है क्या है, वो हमारे पास Q। अब क्वेश्चन में कहा है कि P से Q तक जाने और आने का समय, तो यहाँ पर क्या है कि जो नाव है वो Q तक जाएगी, कितने घंटे लेगी 12 घंटे, और Q से यदि वापस आती है P बिंदु पर तो कितना समय लेगी 12 घंटे का। अब क्वेश्चन में कहा है P से R तक यदि नाव जाती 16 घंटे 40 मिनट लेती है, तो ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 16 घंटे और 40 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, R से P तक जाने में कितना समय लगेगा। देखो हमें पता है कि यदि हम हाफ करेंगे इसका तो मध्य बिंदु ये होगा, तो यहाँ पर हाफ डिस्टेंस कितना आएगा 8 और 20, यहाँ पर कितना आएगा 8 और 20। हमें पता है जब यहाँ से नौका जाती 12 घंटे का समय लेती है, और यहाँ पर कितना समय 8 20 का, तो 12 में से माइनस करो 8 20। लेकिन देखो जब ये 12 घंटे में से 8 20 माइनस करेंगे तो 12 को ऐसे लिखेंगे कितना 11:60। अब माइनस करो तो यहाँ पर आएगा कितना 40 और यहाँ पर आएगा 3, तो कितना समय लग गया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी तय करने में समय लग गया इतना। लेकिन क्वेश्चन में कहा है P से लेकर R तक जाने में कितना समय लगेगा, तो हमें पता है कि P से Q तक की दूरी तय करने में लगता है 3:40 का समय। अब यहाँ तक जाएगी तो इसका दुगना कर दो आप, कितना बनेगा दुगना करने पर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 80 मिनट और 3 दूनी 6। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 7 घंटा और कितना आएगा हमारे पास 20 मिनट अपॉन में 60, फिर यहाँ पर आएगा 7 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में स्थान पर वापस आ जाता है, तो स्थिर
पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, जब वह विपरीत दिशा में जाता है तो विपरीत दिशा के लिए होता है x माइनस वाई, वह जाता है 4 किलोमीटर। तो कितना समय लेता है, 1 घंटा 20 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, कटने के बाद 1 सही 3, फिर ये 3 और 1 4, तो ये आएगा 4 और तो 3 होंगे नीचे, ये जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में। उसके बाद का है केवल 24 मिनट में वह वापस आ जाता है। तो क्या होगा, x प्लस वाई, और दूरी करेगा तय 4 किलोमीटर। 24 को कन्वर्ट करो घंटे में, मिनट को, तो 60 से किया डिवाइड, कितना आएगा देखो, ये कट जाएगा 4 सिंह 24 और अपॉन में आएगा 6 10, फिर और कट जाएगा ये 2/5, तो अपॉन में आएगा 2 और 5 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। अब इसका सॉल्यूशन करो आप, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, 4 से 4 कटेगा, बराबर में आएगा 3, 2 से कटेगा 4 2, बराबर में आएगा 10। ये हमारे पास क्या है, स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये 2 समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, इन दोनों समीकरण करेंगे हम क्या, प्लस, प्लस करने पर ये बनेगा 2x और y से y कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, बराबर में 13। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13/2। अब हमें क्या है कि 13 किलोमीटर दूरी तय करनी है, लेकिन स्थिर पानी में, तो हमें पता है x का मान कितना है हमारे पास, 13/2, तो ये एक स्पीड आ गई, तो स्पीड से करेंगे डिवाइड 13 और ये 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 13 से 13 कटेगा, तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे का, और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 सही 3/4 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 सही 1/2 घंटे का समय लेता है, और धारा के प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय आएगा घंटों में। तो यहाँ पर क्या है, विपरीत दिशा होती है x माइनस वाई, वह जाता है कितना, 3 सही 3/4, इसको कंप्लीट भिन्न में करेंगे, 4 × 12 और 3 15/4। फिर क्या है कि वह जाता है अनुकूल धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई, वह कितनी दूरी तय करता है, 13 किलोमीटर, लेकिन समय लेता है 2 घंटे का। और यहाँ पर कितना समय लेगा देखो, हमें पता है 1 सही 1/2, इसको कंप्लीट भिन्न में करेंगे, कितना आएगा, 2 और 1 3/2, तो यहाँ पर आएगा नीचे 3 और 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास क्या आएगी, स्पीड आएगी, क्योंकि हमें पता है देखो, स्पीड निकालने का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब क्या है कि एक दूरी देखो आप कितनी दी गई, 3/4, तो इसको करोगे कन्वर्ट, तो ये कितना बनेगा, 4 × 12 15/4। अब टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम कितना दिया, 1.5 घंटा, इसने 1.5 घंटे को लिखेंगे 2 और 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी देखो, स्पीड, तो ये स्पीड आएगी x और y की। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये कट जाएगा देखो, 3 से 3 पंजे 15, 2 से काटो 2 दूनी 4, बराबर में आएगा कितना, 5/2, और यहाँ पर आएगा 13/2। हमारे पास 2 समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमें निकालनी x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण कर देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस करने पर बनेगा 2x, और y कट जाएगा माइनस प्लस के कारण से, बराबर में आएगा 5/2 प्लस 13/2।
तो ये x, अब देखो बेस बराबर ऊपर बनेगा 18 बटे आएगा 2 और ये वाला 2 आएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या आ गया 18 बटे 4। अब इसका सॉल्यूशन करो, कितने पे जा, आप इसका सॉल्यूशन मत करो, हमारे पास ये स्पीड आ गई x की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 90 किलोमीटर दूरी तय करनी है और तो कितना टाइम लगेगा। स्पीड आपके पास ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये x की वैल्यू आ गई, इससे करो डिवाइड 18 और ये ऊपर जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 18 से कटेगा 18 पंजे 90, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 घंटे लगेंगे 90 किलोमीटर दूरी तय करने में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 5, एक नाव 55 मिनट में धारा की प्रवाह की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा के प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यह नाव 1 घंटे में और 25 मिनट में धारा की प्रवाह की दिशा में विपरीत 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। धारा की प्रवाह की दिशा में यह नाव 43.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी और समय आएगा घंटों में। तो यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले कि जब यह धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो क्या करेंगे हम x माइनस वाई, और कितनी दूरी जाती है 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या है कि वे धारा की दिशा में जाएंगे तो x और प्लस वाई, तो यहाँ पर कितनी दूरी तय करेगी 5 किलोमीटर। इनके बीच में करो प्लस, क्योंकि कुल समय लगता है 55 मिनट का और 55 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या डिवाइड। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि धारा की विपरीत दिशा में जाने के लिए 4 किलोमीटर दूरी तय करती है प्लस, और धारा की दिशा में जाती है तो कितनी दूरी तय करती है वह 9 किलोमीटर, और कुल समय कितना लेती है 1 घंटा 25 मिनट। आप इसको करो घंटे में कन्वर्ट, तो 60 से डिवाइड कितना आएगा ये 5/12 और 1, फिर ये 12×5 17/12, तो यहाँ आएगा कितना 17/12, और वहाँ पर 55 के बटे में कितना है 60, 5 से काटो 5 1 1 और 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 11/12, 11/12। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कहा है कि धारा की दिशा में यह नाव 43.2 किलोमीटर तय करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर क्या है कि जब धारा की दिशा में कहा जाए तो आपने x और प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो इनमें से है ना समीकरण बन गई 1 और समीकरण नंबर 2, तो क्या करो इनमें बराबर करेंगे हम, किस साइड को ये वाली साइड करेंगे बराबर और इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और यहाँ पर 4 से, तो क्या आएगा देखो 4 तिया 12 x माइनस वाई प्लस 4 पंजे 20 और x प्लस वाई बराबर में कितना आएगा देखो, हमें पता है 11 और 12 आए, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 तिया 12, तो यहाँ पर आएगा 11/3। अब 3 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12 और x माइनस वाई प्लस 9 तिया 27 x प्लस वाई। अब 3 से देखो कितना आएगा हमारे पास कि 17/12 है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 चौक 12, तो ये आएगा 17/4। अब हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशन बन गई शुरू से और दोबारा, ये कट जाएंगे। देखो क्या इन दोनों इक्वेशन करो आप माइनस, अब माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पर देखो ये तो 12 में से 12 गए तो 0 बचेगा माइनस प्लस से। अब ये 27 तो है माइनस का,
और 20 प्लस का तो बचेगा माइनस का 27 अपॉन में आएगा x प्लस वाई बराबर में। अब इनमें माइनस करो आप, 11/3 माइनस 17/4, एलसीएम आएगा 12, 3 चौक 12, यहाँ पर 44 और माइनस यहाँ पर 3 17 51, कितना बचेगा हमारे पास 7, तो यहाँ पर आएगा 7 और अपॉन में आएगा 12। अब क्या करना है यहाँ से कि देखो डायरेक्ट काटो, 7 से 7 कटेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आएगा 12 और यहाँ पर आएगा x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड। क्वेश्चन में क्या है कि देखो हमें निकालना है 43.2 किलोमीटर दूरी जानना है, लेकिन स्थिर जल में यानी धारा की दिशा में। अगर धारा की दिशा में कहा जाए तो x प्लस वाई का मान निकालना है। यहाँ पर कितना है x प्लस वाई का मान 12 किलोमीटर, डेसिमल का अपॉन में लगाएंगे हम 10 और ये कितना है हमारे पास, ये टाइम आ जाएगा। यहाँ से मैं डेसिमल हटा देता हूँ। अब ये कट जाएगा कितने से, देखो ये कटेगा 4 से, 4 3 12, 4 एकम 4 0, 4 8 32, कितना आएगा यहाँ पर 108 कोण में 30। यहाँ पर 3 से और कट जाएगा, 3 3 9 और 1 3 6 18, अपॉन में कितना है 10, तो बराबर में आएगा 3.6 घंटे का समय लगेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव द्वारा भाव की दिशा में 13 किलोमीटर यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा भाव के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर यात्रा में लिया गया समय के बराबर है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में उस नाव को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले कि वे 13 किलोमीटर दूरी तय करती है, कौन, नाव, लेकिन वे भाव की दिशा में जाती है, तो क्या होगा x प्लस वाई, और फिर वे जाती है विपरीत, तो उसके लिए करेंगे हम क्या, x माइनस वाई, और कितनी दूरी तय करती है 7 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में कहा है दोनों का समय है बराबर, और क्वेश्चन में दी गई है धारा की चाल यानी y की वैल्यू है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे हम, कितना आएगा 13 और x प्लस 3 बराबर 7, x और माइनस का यहाँ पर आएगा कितना 3। यहाँ पर करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ पर आएगा 13 x माइनस 39 बराबर 7x और 7 21, 7x को लेके आएंगे इस तरफ, तो इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 6x और बराबर, अब यहाँ पर क्या है 21 और ये 39 इस तरफ बनेगा प्लस का, तो कितना होगा हमारे पास 0 4 5 6 60, तो ये आ गया 60। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 60/6 बराबर में 10, यह आ गई किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर टाइम और बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब हमें कितनी दूरी तय करनी है, 44.8 किलोमीटर, लेकिन अब ये डिस्टेंस आ गया, स्पीड कितनी हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से निकाल देंगे हम क्या, टाइम। अब क्या है कि आप एक डेसिमल को हटा दें, अपॉन में कितना बनेगा 100, तो ये आएगा हमारे पास 4 4 और 8 अपॉन में 100। लेकिन इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है आपने कि 4 बजे आएगा 400 तक और फिर बचेगा कितना 48 अपॉन में 100,
अब ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 25, तो ये आएगा 12/25 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक नाव 54 मिनट में धारा की प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर और धारा के प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जा सकती है, जबकि यह 58.5 मिनट में धारा प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में 5.4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 3.6 किलोमीटर जा सकती है। नाव और धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना मिनट का समय लगेगा? जब नाव प्रतिकूल दिशा में जाती है x माइनस वाई, तो वह कितनी दूरी तय करती है? 3.6 किलोमीटर। और धारा की दिशा में जाएगी नाव x प्लस वाई, कितनी दूरी तय करेगी? 5.4 किलोमीटर। और समय लेती है 54 मिनट का। तो यहाँ पर क्या है, 54 मिनट को करेंगे घंटे में कन्वर्ट, तो कितने पे कटेगा? ये 6 पे कट जाएगा। 6 निम 54, 6 एकम 6, तो ये आएगा हमारे पास 9/10। और फिर क्या है क्वेश्चन में कि धारा के प्रतिकूल दिशा जाती है कितना? x माइनस वाई और 5.4 किलोमीटर प्लस x प्लस वाई, और प्रतिकूल जाती है तो वह कितनी दूरी तय करती है? 3.6, और समय लेती है कितना? देखो 58.5, ये हमारे पास क्या है? मिनट। क्वेश्चन में कहा है मिनट है, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करेंगे डिवाइड, डेसिमल का हटाएंगे, अपॉन में आएगा 10। अब ये क्या बनेगा? देखो 5 से काटो आप, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब ये कितने से कर सकता है? 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 निम 27, तो हमारे पास क्या आ गया? 39/40। ये आ गया 39/40। हमारे पास क्या है? दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है x प्लस वाई की वैल्यू, क्योंकि स्थिर जल में टाइम निकालना हो ना आपने, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो इनको करेंगे क्या हम? बराबर। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि जो ये बराबर हो जाए? तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करेंगे कितने से? 4 से, लेकिन यहाँ पर करेंगे 3 से, क्योंकि ये बनेगा 108 और यहाँ पर कितना बनेगा? 6 × 18 108। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 108 अपॉन में x माइनस वाई और प्लस, यहाँ पर कितना आएगा? 108 अपॉन में, सॉरी यहाँ पर 108 कैसे आएंगे? 108 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4 तिया 12, 1 5 तिया 15, 1 16 अपॉन में आएगा x प्लस वाई, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बनेगा 9 तिया 27/10। अब यहाँ पर जो डेसिमल है देखो ये वाला, इसका अपॉन में आएगा यहाँ पर 10, और इसका भी अपॉन में आएगा यहाँ पर 10। अब देखो ये 10 कॉमन आ जाएगा दोनों में, और यहाँ पर भी 10 है, तो ये कट जाएगा हमारे पास 10 से, ये 10 कट गए, तो यहाँ पर ये बचेगी हमारे पास वैल्यू। और फिर अब देखो सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन में क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 108 अपॉन में x माइनस वाई और प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर 72 अपॉन में x प्लस वाई है, और ये माइनस। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये कटेगा, कितना आएगा हमारे पास? 39 अपॉन में 20। अब दोबारा से हमारे पास ये समीकरण आ गई, कौन सी? तीसरी समीकरण, और ये फोर्थ समीकरण।
तो क्या करेंगे, इन समीकरण को हम करेंगे क्या, माइनस। तो यहाँ पर मैं लाइन खींचता हूँ, देखो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस और माइनस। देखो अब ये बन गए माइनस के, 108 में से 108 गए तो 0। यहाँ पर क्या आएगा कि 162 माइनस 72, 0 और हमारे पास आएगा 9, तो ये आएगा 90 अपॉन में x प्लस y बराबर में, और क्या है यहाँ पर अब कि 27 माइनस 39 अपॉन में 20। तो एलसीएम हमारे पास 20 आ जाएगा, हमें पता है, और 20 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आएगा 540। लेकिन यहाँ पर एक गलती कर दी हमने छोटी सी। इससे पहले क्या होगा कि जो ये वाला जो डेसिमल है, देखो ये रहा, इस डेसिमल के अपॉन में आएगा 10, और इसका भी 10। अब ये कट जाएगा 10 से, तो यहाँ पर देखो कॉमन आएगा 10, और 10 दूनी 20, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दुआ बचेगा हमारे पास। कितना, दुआ। अब करो इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर तो 0 बचेगी, ठीक है, और इसमें से माइनस हो गए, और 27 माइनस 39 अपॉन में 2, एलसीएम आएगा 2, 27 दूनी 54 माइनस 39। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास कितना, ये माइनस करने पर 1 5 15, तो ये आएगा 15/2। अब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा x प्लस वाई बराबर में 90 दूनी 180, 180। देखो जो ये वाले जो 15 यहाँ पर आएंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ से डिवाइड में जाएगा ये, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड में। अब ये कटेगा 15 एकम 15, और 15 दूनी 30। x और y की वैल्यू आ किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कहा है कि 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, लेकिन धारा की दिशा में, क्योंकि देखो नाव भी इस तरफ जा रही है और धारा भी, तभी तो x और प्लस y बने। यदि विपरीत कहा जाए तो x माइनस y लेनी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है 12 आएगा। अभी कितने पे कटेगा देख लो आप, लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो टाइम आएगा मिनट में, 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये कटेगा 12 पंजे 60, तो टाइम आएगा हमारे पास 50 मिनट और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7/1/2 किलोमीटर जा सकती है। ये 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में ये कितना समय लेगी, और समय निकालना है मिनट में। तो सबसे पहले क्या है कि विपरीत दिशा में जाएगी x माइनस वाई, कितना समय लेती है 5 किलोमीटर जाती है, और दिशा में जाएगी x प्लस वाई, तो वह कितना किलोमीटर दूरी तय करती है। देखो ये कितना है 7/1/2, 7 दूनी 14, और ये 15/2, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 7.5, तो ये आ गया 7.5, और टोटल समय लेती है 45 मिनट। हम इसको करेंगे 60 से डिवाइड, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि 5 किलोमीटर जाती है विपरीत, 5 किलोमीटर जल प्रवाह के 5 किलोमीटर जाती है क्या, ये 5 ना यहाँ पर आएगा कि वह जाती है धारा की दिशा में, और 2.5 किलोमीटर जाती है धारा के विपरीत। तो कुल समय लगता है कितना 25 मिनट का, लेकिन घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से किया डिवाइड। अब यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले इनका सॉल्यूशन करो आप। 25 अपॉन में कितना है 60, 5 से कटेगा 5 और 5 12, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 5/12, और ये कितना आएगा देखो 45 और 60 है, तो 15 से कटेगा, 15 से 45, 15 चौक 60, 3/4, तो यहाँ पर जो ये समय आएगा 3/4।
4। हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है x और माइनस की वैल्यू, लेकिन हम किसको बराबर करेंगे, x और प्लस को, x प्लस वाई को। तो यहाँ पर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि जो ये बराबर हो जाए। मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो करूँगा पहली इक्वेशन को 2 से और ये वाली इक्वेशन करूँगा 3 से मल्टीप्लाई। कितना बनेगा यहाँ पर 10 और x माइनस वाई प्लस ये आएगा 150। लेकिन देखो 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल का कितना आएगा 10, 2 से काटो 5, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 25, तो ये आएगा 15 अपॉन में x प्लस वाई बराबर में 2 से मल्टीप्लाई की तो 3/4 है, ये कितना है 2, तो ये कटेगा 2 से 2, तो कितना आएगा 3/2। फिर अब क्या करना है आपने, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आएगा 25 75 7.5 और x माइनस वाई प्लस यहाँ पर आएगा 15 x प्लस वाई बराबर। अब देखो 5/12 आए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 से कटेगा 4, तो ये आएगा 5/4। हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशन ये पुनर्बन गई। हम इसका नाम रखें तो रखें या तो ना भी रखें, कोई जरूरी नहीं है, पर मैं रख देता हूँ। इक्वेशन ये होगी तीसरी, ये इक्वेशन होगी फोर्थ। अब क्या है, इन दोनों इक्वेशन करेंगे हम माइनस। अब देखो माइनस करने पर ये माइनस माइनस और माइनस, अब ये तो कट जाएगा माइनस प्लस क्योंकि 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, कितना आएगा, प्लस का आएगा हमारे पास 2.5 अपॉन में x माइनस वाई माइनस करने पर। अब ये जो 3/2 है इसमें से माइनस करो 5/4, एलसीएम आएगा 4, ये कितना आएगा 2 और 6 5, ये आएगा 1/4, तो यहाँ पर आएगा कितना 1/4। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारे पास, ये बनेगा 25 चौकू 100 और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, x माइनस वाई ये आएगा यहाँ पर 100, लेकिन डेसिमल का अपॉन में 10 और 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर जो x और माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कहा है कि 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब 12 किलोमीटर दूरी है, स्पीड है हमारे पास 10 किलोमीटर, टाइम हमें निकालना है, टाइम निकालना है मिनट में, तो 60 से क्या मल्टीप्लाई, अब 1 0 से 1 0, कितना आएगा 12 × 72 मिनट लगेगी और आंसर। देखो जब क्वेश्चन में क्या कहा जाए कि विपरीत दिशा में टाइम निकालना हो तो विपरीत दिशा के लिए क्या करना है आपने, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, और जब धारा की दिशा में टाइम निकालना हो तो आपने x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9, एक नाव स्थित जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। समय आएगा घंटे में। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो स्थिर जल में जो चाल कितनी है उसकी 19 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी स्थिर जल कहा जाएगा x की वैल्यू होगी, और धारा की चाल कितनी दी गई है, धारा होती है y का मान, धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखो जब 88 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है तो ये होगा 88, जब धारा की दिशा में जाएगी तो क्या आएगा x प्लस वाई और बराबर, लेकिन वह जाएगी कितना 24 किलोमीटर, और धारा के जाएगी क्या विपरीत x माइनस वाई।
लेकिन यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि कुल टाइम निकालो। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो दूरी ऊपर आ गई और स्पीड हमारे पास क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे और इन दोनों कुल समय निकालना, तो यहाँ पर कर लेंगे प्लस। अब देखो 88 आ गए और x की वैल्यू कितनी है 19, y की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पर आएगा 3 और प्लस 24, x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 3 और माइनस। तो यहाँ पर क्या बनेगा 88 में और 19 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 22 प्लस यहाँ पर 24 के अपॉन में देखो कितना आएगा, ये आएगा 16। अब ये कट जाएगा कितना, 22 चौक 88 और ये कटेगा, देखो ये कट जाएगा 4 से, 4 16, 4 चौक 16। अब यहाँ पर इनको प्लस करो आप, हमें पता है 4 एलसीएम आएगा, 4 चौक 16 और फिर 6, ये आएगा 22/4। तो ये आएगा कितना 22/4। ये हमारे पास जो आएगा ना कुल समय आएगा टाइम, लेकिन 4 से आप इसको करेंगे डिवाइड, 4 पंजे 20 और 2 बच गए और अपॉन में कितना है 4। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, ना जाने की 0 लगाओ यहाँ पर, यह आएगा डेसिमल। अभी कितने बजे आएगा, 4 पंजे 20, तो टाइम आ गया इतना 5.5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने में लिया गया समय से 30 मिनट अधिक समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, शांत जल में चाल दी गई नाव की, उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर क्या है, धारा के विपरीत दिशा जाती है, x माइनस वाई 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में उतनी दूरी का मतलब अर्थ हुआ 24 और यहाँ पर आएगा x प्लस वाई, लेकिन वह समय लेती 30 मिनट अधिक, तो यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि अधिक के कारण 30 मिनट लेती है और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किया 60 से डिवाइड। हमारे पास x की वैल्यू है 20, तो यहाँ पर पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 24 और 20 माइनस y माइनस यहाँ पर 24 20 प्लस y और बराबर में कितना 1/2 आएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यदि हम एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समय लगेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, देखो मैं y की जो वैल्यू है ना कितना, मैं 4 मान लेता हूँ, मैंने ये y की जो वैल्यू है 4 मैंने मानना है। देखो अब यदि यहाँ ऊपर क्या है 24 और यहाँ पर 4 पुट करेंगे वैल्यू, कितना बचेगा 16 माइनस यहाँ पर है 24 और 20 में 4 प्लस करेंगे 24 बराबर 1/2 आना चाहिए। तो ये कटेगा कितने से, देखो 4 × 24 4 चौक 16, फिर ये आएगा कितना 3/2 और माइनस 24 में 24 कटेगा तो 1 और माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 और 3 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 1/2। जब ये वैल्यू आ गई ना 1/2 तो समझ लेना आपने जो आपकी जो y की वैल्यू मानी है ना बिल्कुल सही है। अब हमें इसमें क्या है कि थोड़ा समय बच गया, यहाँ पर क्या है कि देखो हम क्या है एलसीएम लेते, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब जाके y की वैल्यू निकालते, तो y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो शांत जल की नाव की चाल उसमें 2 घंटे किलोमीटर की वृद्धि करो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 22
किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब धारा की दिशा में जाती है 39 किलोमीटर, तो x प्लस वाई आएगा नीचे, और फिर जाती है कितना 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई। तो यहाँ से क्या है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस तो हमें दे दिया गया और कुल समय निकालना है, तो यहाँ पर कर लेंगे प्लस। अब क्या है कि x की वैल्यू तो 22 है, तो 39 और यहाँ पर अपॉन में कितना आएगा 22 और प्लस y की वैल्यू 4, पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं 30 और यहाँ पर 22 और माइनस 4, तो ये कितना बनेगा 39 के अपॉन में आएगा 26 प्लस, और ये आएगा 30 के अपॉन में कितना 18। तो इनका सॉल्यूशन कर लो आप, ये कट जाएगा कितने पे देखो, ये कटेगा 13 या 39 और 13 दूनी 26 प्लस ये कट जाएगा 6 से, 6 या 18, 6 पंजू 30, ये आ गया हमारे पास। बस इनको कर दो क्या प्लस, एलसीएम आएगा 6 और 2 से कटेगा, यहाँ आएगा 9 और 5 दूनी 10, ये आएगा 19/6। अब यदि क्वेश्चन में कहा जाए तो आगे सॉल्यूशन कर लो, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि आगे सॉल्यूशन किया गया है। देखो ये कितने बच जाएगा 6 या 18, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में 6। अब आगे कर लेंगे मिनट में कन्वर्ट, कितना आएगा 6 कम 6, तो ये आएगा 3 घंटे और 10 मिनट का समय लगेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज्ञात कीजिए वह नाव धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि 104 किलोमीटर दूरी तय करती है धारा की दिशा में, तो 104 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में आएगा x प्लस वाई, और समय कितना लग जाता है 8 घंटे, तो ये आएगा बराबर में क्या 8 घंटे। लेकिन धारा की चाल क्वेश्चन में कितनी दी गई है, धारा की चाल यानी y की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या है कि y की वैल्यू पुट करवा, कितना आएगा 104 x और यहाँ पर 2 बराबर 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब इसके अपॉन 1 मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 x और 8 दूनी 16 और 104। अब क्या है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 16 आएगा इस तरफ बनेगा माइनस का, 104 में से यदि 16 गए तो कितना बचेगा, ये हो गया हमारे पास 14, 6 और 8 और 9 और 1, यहाँ पर आएगा 88, तो ये आ गया 88, x आएगा सॉरी 8 आएगा डिवाइड में, कटने के बाद सॉल्यूशन आएगा 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में जाने में 13 किलोमीटर, अब देखो 13 किलोमीटर दूरी तय करनी है, टाइम हमें निकालना है, विपरीत जाती है जब क्या होता है x माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या है 13 और x की वैल्यू कितनी है 11, y की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर बराबर 13 के अपॉन में कितना आएगा देखो, माइनस करने पर 9। अब इसका सॉल्यूशन करो, कितने पे कटेगा ये 9 एकम 9, 4/9, इतना समय लगेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक नाविका अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है,
वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो स्थिर जल में जो चाल दी गई है वह कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू। और फिर कहा है कि 9 घंटे का समय लेती है, धारा की दिशा में जाते हैं 44 किलोमीटर दूरी तय करते हैं एक्स प्लस वाई, और विपरीत दिशा में जाए तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई 35 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और एक्स माइनस वाई कुल समय लगता है 9 घंटे का। तो यहाँ पर क्या है कि x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी है, 9। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, 44 अपॉन में आएगा 9 प्लस वाई और प्लस, और यहाँ पर आएगा 35 और x की वैल्यू कितनी है, 9। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 माइनस वाई बराबर में 9। यहाँ पर क्या है, देखो आप y की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। देखो हर क्वेश्चन में तो ऐसा होगा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन है ना कि आप वही तरीके से सॉल्यूशन करेंगे लॉन्ग से ही, लेकिन कुछ में ये वैल्यू फिट हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यदि मैं y की वैल्यू लेता हूँ कितनी, यहाँ पर लेता हूँ y की वैल्यू 2। अब देखो 2 वैल्यू लेने पर क्या होगा, देखो ये बनेगा 44, 9 और 9 में 2 जोड़े हैं 11 प्लस यहाँ पर कितना है 35, और अब 9 में से 2 गए तो 7। अब इसका सॉल्यूशन करो, 11 चौक 44, 7 पंजे 35, टोटल कितना आ गया 9। तो जो हमने y की वैल्यू मानी कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है कि एलसीएम लेने का हमें समय बच गया है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो धारा की दिशा में जाती है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो कितना, 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्वेश्चन में कहा है कि कितना समय लगेगा, तो टाइम हमें निकालना है। यहाँ पर x की वैल्यू है 9, तो यहाँ पर देखो 33 और y की वैल्यू कितनी, 2, ये बनेगा 11 प्लस ये आ गया 28। अब 9 में से यदि 2 गए तो बचेगा 7, ये कितने पे कटेगा, 11 या 33 और 7 चौक 28, बराबर में कितना आएगा, 7 घंटे का समय लगेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 13, अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितने घंटे का समय लेगा। तो यहाँ पर क्या है, शुरू में जो अनूप है जाता है धारा की दिशा में, तो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, और वह दूरी करता है 33 किलोमीटर तय। फिर क्या है, विपरीत दिशा में जाएगा x माइनस वाई 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, और इनमें कुल समय कितना लगता है, बराबर में 8 घंटे। लेकिन वह इतने ही समय में 44 किलोमीटर जाएगा धारा की दिशा में, और यहाँ पर प्लस, लेकिन 28 किलोमीटर जाएगा विपरीत, और कितना समय लेता है, इतना ही समय 8 घंटे का। तो यहाँ पर क्या है, हमें निकालनी होगी वैल्यू x और y की। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखो इसमें ये होगा कि हम x और माइनस की वैल्यू मानेंगे और x और प्लस की वैल्यू मानेंगे। देखो क्या होगा कि x माइनस वाई है, इसकी वैल्यू मैंने क्या रख ली, यहाँ पर 7 और इसकी वैल्यू रख ली 11।
क्या होगा कि ये वैल्यू आई कहाँ से, तो ये देखो आप x माइनस और x माइनस वाई है जो इन 35 और 28 में एचसीएफ क्या आएगा, तो ये दोनों 7 से कट सकती है, मैंने 7 लिया। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ और यहाँ, तो ये जो दोनों संख्याएं ये 11 से कट जाएंगे, 11 तो 44 और 11 किया 33, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है ये। अब क्या होगा देखो, हम इसको अगर वैल्यू को पुट करके देखेंगे, 33 है ऊपर और x प्लस वाई का मान है 11, फिर प्लस फिर 35, x माइनस वाई का मान है 7। सोल्यूशन करो, 11 दिया 33 और 11 पंजे 7 पंजे 35, तो देखो 8 आ गया, तो ये मान है बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या है, हमें देखो x और y की वैल्यू आ गया हमारे पास, तो ये क्या है स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 11 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो यदि हम ऐसे ना करते तो क्या करते, इन इक्वेशन को बराबर करते पहली और दूसरी को, फिर माइनस करते, फिर सॉल्यूशन करते। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। तो अब क्वेश्चन में क्या है कि धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करनी है x प्लस और y, लेकिन विपरीत दिशा में जाने के लिए 14 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो कितना समय लगेगा कुल। तो देखो ये क्या आएगा टाइम का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बराबर टाइम का फॉर्मूला है टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये वाला फॉर्मूला है। टाइम निकालना है, डिस्टेंस 55 और 14 है, स्पीड हमारे पास क्या है ये 11 और 7 किलोमीटर। देखो यहाँ पर क्या है कि 55 और x प्लस की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन में आएगा 11 और प्लस यहाँ पर क्या है 14 और x माइनस वाई की वैल्यू है 7। अब सॉल्यूशन आएगा 11 पंजे 55, 7 दूनी 14 बराबर, देखो टाइम कितना आ गया हमारे पास, कुल टाइम आ गया 7 घंटे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही नदी है तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है और दशमलव तक स्थान तक पूर्णांकित किया है। तो यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले आप कि शांत जल में चाल कितनी 10 किलोमीटर, तो x की वैल्यू दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर कहा है कि नदी की जो चाल है वो कितनी है, y की वैल्यू 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है यहाँ पर कि वह जाते हैं तो जाएगा तो वह डिस्टेंस कुछ तय करेगा, लेकिन जाएगा कैसे, एक बार तो जाएगा धारा के अनुकूल और एक बार जाएगा धारा के विपरीत, x माइनस वाई, तो कुल समय कितना लग जाता है 2 घंटे का, बराबर में आएगा 2 घंटे। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ऊपर आएगा d अपॉन में आएगा 10 और प्लस में 4.5, ये आएगा d और 10 माइनस 4.5 बराबर में 2। यहाँ पर करेंगे हम प्लस, देखो यहाँ पर कितना आएगा d और अपॉन में आएगा कितना 14.5 और प्लस यहाँ पर करेंगे माइनस, तो माइनस करने पर यहाँ आएगा 5.5 बराबर में 2। अब देखो जो ये वाला डेसिमल है अपॉन में आएगा 10, लेकिन 10 को ले जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर 10, हम यहाँ से डेसिमल हटा देंगे दोनों में, फिर क्या है यहाँ पर 10 कॉमन आ जाएगा, 10 और ब्रैकेट d और प्लस में यहाँ पर d। देखो ये 5 कॉमन और आए नीचे वाली संख्या में, 5 से कॉमन करने पर क्या आएगा 5 1 5 10 और 5 45 और इसके अपोन में आएगा 11 बराबर में 2, ये कटेगा कितना 5 दूनी 10 और 2 से कटेगा 2 बराबर में क्या आएगा 1,
तो ये आएगा हमारे पास d के अपॉन में 29 प्लस d बटे 11 बराबर 1। अब यहाँ लेंगे हम क्या, एलसीएम। देखो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 29 मल्टीप्लाई 11। अब ये 29 कटेगा, ऊपर आएगा 11d प्लस 11 से 11 कटेगा, ये आएगा 29d और बराबर में क्या, 1। अब इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ, यहाँ पर कितना बनेगा, 29 11 40d और ये डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ कितना आएगा 29 और मल्टीप्लाई 11, तो ये आएगा d बराबर में देखो 29 और जब 29 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार कितना आएगा, 9 2 11 और 319, लेकिन 40 से करेंगे क्या, डिवाइड, तो डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, ये शुरू में जाएगा 7 पे, 7 चौक 28, ये बनेगा 280 माइनस करो 9 और यहाँ पर कितना 11 और 3। अब ये 39 के अपॉन में कितना है 40, अब ये नहीं जाएगा तो ना जाने क्या होगी, डेसिमल और यहाँ पर 0। अब देखो कितने पे जाएगा, ये चल जाएगा कितने पे, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, 360, ही जाएगा कितने पे, 9 पे। तो 9 पे जाने पर क्या आएगा, 390 माइनस 360, तो यहाँ पर 0 और 3, फिर एक 0 और लगाएंगे हम और फिर करेंगे 40 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या है, जो आंसर कितना आएगा देखो 7.9 और आगे करने की आवश्यकता नहीं, ही आ गई दूरी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक नाव स्थित जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर दूरी तय करके परास्थान बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, स्थित जल में चाल कितनी दी गई है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे पास x की वैल्यू दी गई है 9 और धारा की चाल कितनी दी गई, y बराबर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या है, धारा के विपरीत जाता है, 45 किलोमीटर दूरी तय करता है, विपरीत होता है x माइनस वाई, और फिर इसी बिंदु पर वापिस आता है, फिर चाल बनेगी x प्लस वाई, लेकिन दूरी तो फिर भी 45 ही रहेगी। यहाँ पर निकाला कुल समय, तो कुल के लिए यहाँ पर करेंगे प्लस। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये वाला फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस ऊपर आ गया, स्पीड ये हमारे पास 9 और 6, तो 45 और यहाँ पर क्या है 9 माइनस 6 प्लस 45, 9 प्लस 6, ये वैल्यू पुट कर दिया x और y की, तो यहाँ पर क्या है 45 अपॉन में कितना आएगा, शुरू में 3 और फिर प्लस 45 और यहाँ पर 15, ये कटेगा कितने पे 15 पे, प्लस यहाँ पर आएगा 3। देखो ये हमारे पास तो टाइम कितना आएगा 18 घंटे आएगा टाइम और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक नाव स्थित जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जब स्थित जल में चाल दी जाती है तो वह होती है x की वैल्यू 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब धारा की चाल दी जाती है वह होती है y की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है कि अनुकूल जाती है एक नाव, अनुकूल होती है x प्लस वाई, और कितनी दूरी पर जाती है 80 किलोमीटर। हमें निकालना है टाइम। देखो तो यहाँ पर क्या है
कि 80 के अपोन में आएगा 15 और 5 20, तो ये कितने पे कटेगा 4 पे। तो टाइम बराबर आएगा हमारे पास 4 घंटे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो शांत जल में जो नाव की चाल कितनी दी गई, x की वैल्यू है 17 किलोमीटर और धारा की चाल दिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि वह जाती धारा के अनुकूल x प्लस वाई, कितनी दूरी जाएगी 110 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या है टाइम निकालना है, टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर क्या है कि 110 के अपोन में आएगा x प्लस वाई और ये आएगा कितना, देखो x की वैल्यू 17 है, y की वैल्यू 5 है, ये बनेगा 22 अपोन में आएगा 22। तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा 5 घंटे और आंसर।